रेहड़ी ठेले वाले हमारे लाखों साथियों का परिवार तो उनकी रोज की मेहनत से चलता है। कोरोना के कारण बाजार बंद हो गए, खुद की जान बचाने के लिए लोग घरों में ज्यादा रहने लगे, तो इसका बहुत बड़ा असर ये हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन हैं उनके कारोबार पर पड़ा। उनको मुश्किलों से निकालने के लिए ही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत हुई है। इस योजना का मकसद है कि वो लोग नई शुरुआत कर सके, अपना काम फिर शुरू कर सके। इसके लिए उन्हें आसानी से पूंजी मिले, उनको बाहर बहुत ब्याज देकर के रुपये लाने के लिए मजबूर न होना पड़े। ये भी पहली बार हुआ है कि रेहड़ी पटरी वालों के लाखों लोगों के नेटवर्क को सही मायने में सिस्टम से जोड़ा गया है, उनको एक पहचान मिली है। स्वनिधि योजना, स्वनिधि से रोजगार, स्वरोजगार, स्वरोजगार से स्वावलंबन और स्वावलंबन से स्वाभिमान की यात्रा का ये अहम पड़ाव है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर स्वच्छता में लगातार चौथी बार नंबर 1 पर आया है और पंच लगाने की भी तैयारी कर रहा है। इस कार्य में इंदौर नगर निगम के कुछ कर्मचारी और अफसर अपना सर्वोच्च निछावर कर दिन रात कार्यालयों में सड़कों पर मेहनत कर बखूबी अपना कार्य बेहद ईमानदारी और कुशलता से कर रहे हैं, जिसका ताजा उदाहरण है इंदौर नगर निगम की कमिश्नर श्रीमती प्रतिभा पाल, जिन्हें कुछ दिनों पूर्व ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। गर्भावस्था में होने के बावजूद भी उन्होंने खुद की परवाह किए बिना अपने हर कार्य को बेहद कर्तव्यनिष्ठा तरीके से अंजाम दिया, जो कि बेहद सराहनीय है। इंदौर नगर निगम के हर कर्मचारी को अपने वरिष्ठ अफसरों से ईमानदारी और कुशलता का पाठ सीखकर अपनी कार्यशैली में लाना चाहिए, पर लाख कोशिशों के बावजूद भी ऐसा मुमकिन नहीं। आज हम आपको इंदौर नगर निगम के कुछ ऐसे कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे कुकृत्यों से अवगत कराएंगे, जो कि ना आपने पहले सुने होंगे और ना ही देखे होंगे और शायद ना ही सोचे होंगे। इंदौर नगर निगम के कुछ कर्मचारियों द्वारा राजवाड़ा के इमामबाड़ा क्षेत्र में फुटकर व्यापारियों से ठेला लगाने के एवज में हर दिन अवैध रूप से 50 रुपए वसूल किए जा रहे हैं, वो भी बिना रसीद के। यह अमानवीय कृत्य उन फुटकर व्यापारियों के साथ किया जा रहा है जो दिन रात मेहनत कर अपने परिवार को पालने की जद्दोजहद में लगे हैं। कोरोना काल और लॉकडाउन के बाद से लगभग हर श्रेणी का व्यापार ठप सा हो गया था। ऐसी विकट परिस्थिति में ये फुटकर व्यापारी क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे? क्या निगम के निर्लज्ज कर्मचारियों को देंगे? और इन लाचार और बेबस लोगों की मजबूरियों ने इन्हें इस जगह लाकर खड़ा कर दिया है। दिन भर में कुछ कमाई हो ना हो, इन्हें हर दिन शाम को निगम के कर्मचारियों को पैसा देना ही होगा। अगर दिन रविवार का हो तो पैसा डबल लगेगा, और अगर ना दे पाए तो ये कर्मचारी उस व्यापारी से अभद्रता कर उसका ठेला उसकी जगह से हटवा देंगे और दोबारा तभी लगने देंगे जब उन्हें हर दिन का अवैध पैसा मिलने लगेगा। राजवाड़ा के इमामबाड़ा क्षेत्र में लगभग 500 फुटकर व्यापारी हर रोज ठेले पर अपना व्यापार करते हैं। अब अगर दिन के 50 रुपए भी 500 फुटकर व्यापारियों से निगम के इन कर्मचारियों के द्वारा अवैध रूप से वसूल किए जाते हैं तो दिन का कमाया हुआ 25,000 रुपए महीने का रुपए यानी 7,50,000 और साल का औसतन 91,25,000 रुपए बनता है। अब ये तो सिर्फ हम राजवाड़ा क्षेत्र में हो रही अवैध वसूली के आंकड़ों की बात कर रहे हैं। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में लगभग हजारों की तादाद में फुटकर व्यापारी ठेलों पर अपना व्यापार करते हैं। तो अब आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि निगम के कुछ कर्मचारियों द्वारा कैसे इन बेबस फुटकर व्यापारियों से अवैध वसूली कर घर, शहर और इंदौर नगर निगम को कलंकित करने का कार्य किया जा रहा है। जो फुटकर व्यापारी गर्मी, बारिश, सर्दी में दिन रात एक कर मेहनत से जो पैसा कमाते हैं, उसे लेने में इन पैसों के लोभी कर्मियों का दिल एक बार भी नहीं पसीजता। आप सोच सकते हैं कि निगम से वेतन मिलने के बाद भी अवैध पैसा उठाने से नहीं चूकते। मानवता को ताक पर रख ये उस गरीब का हक छीनते हैं जो दिन रात मेहनत कर रहा है। फुटकर व्यापारियों से इस प्रकार की लूट से देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा
और गरीब कब अपने पैरों पर खड़ा होगा ये तय करना मुश्किल है। ये कोई नया मामला नहीं है जिसमें इंदौर नगर निगम विवादों में रहा है। लॉकडाउन के तुरंत बाद इंदौर नगर निगम द्वारा फुटकर व्यापारियों के ठेला जब्ती की कार्रवाई की जा रही थी। उसी दौरान पिपलिया आहना क्षेत्र में निगम कर्मियों ने एक मासूम बच्चे का अंडे का ठेला पलटा दिया था, जिससे उस मासूम का काफी नुकसान हुआ था और ठेला पलटाने की वजह से सिर्फ 100 रुपए का एक नोट न देना। कुछ दिनों पूर्व ही इंदौर नगर निगम द्वारा सड़क किनारे बैठे लाचार और बेबस बुजुर्गों को कचरा गाड़ी में डालकर शिप्रा नदी के पास कचरे की तरह फेंका जा रहा था। ये इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर उस शहर से सामने आई थी कि जो कि लगातार चौथी बार स्वच्छता में नंबर 1 रहा और अब पंच लगाने की तैयारी कर रहा है। ताजा मामला राजवाड़ा के इमामबाड़ा क्षेत्र का है, जहां पर एनटीवी टाइम न्यूज के हमारे विशेष संवाददाता दुर्गेश धुलधोए द्वारा योजनाबद्ध तरीके से एक मामूली फुटकर व्यापारी बनकर खुफिया स्टिंग ऑपरेशन कर अन्य एक फुटकर व्यापारी से इमामबाड़ा क्षेत्र में ठेला लगाकर व्यापार करने हेतु इच्छा जताई। आगे अब आप खुद देखिए ये एक्सक्लूसिव खुफिया स्टिंग ऑपरेशन सिर्फ एनटीवी टाइम्स न्यूज पर, जिसमें एक फुटकर व्यापारी कैसे अपना दर्द बयां कर रहा है और इंदौर नगर निगम के कुछ कर्मचारियों की पोल खोल रहा है। हमारे द्वारा उस फुटकर व्यापारी की पहचान को पूर्ण रूप से गुप्त रखा गया है, ताकि आगे चलकर उस व्यापारी को निगम के कुछ अवैध वसूलखोर कर्मचारियों द्वारा उसके व्यापार में किसी तरीके का कोई व्यवधान न उत्पन्न किया जाए। फुटकर व्यापारियों के अनुसार ये भी बताया गया है कि जो लोग क्षेत्र में अवैध वसूली का कार्य रोजाना करते हैं वे सीधे तौर पर इंदौर नगर निगम से जुड़े हैं और रोजाना क्षेत्र से अवैध वसूली का कलेक्शन कर उन तक पहुंचाते हैं। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि एक खबर प्रसारित होने के बाद निगम के इन अवैध वसूलीखोर पैसे के लोभी कर्मियों के ऊपर इंदौर नगर निगम के द्वारा क्या उचित कार्यवाही की जाती है। इंदौर से विशेष संवाददाता दुर्गेश धुलधोए की खास रिपोर्ट। यार भाई साहब यहाँ पे ठेला लगाना था यार। दुकान लगाना है? हाँ यार भैया मेरे को दुकान लगाना था यहाँ पे, कॉस्मेटिक की डालना था यार भाई साहब यार। अच्छा, कॉस्मेटिक की डालना? हाँ तो यार भाई साहब यहाँ पे कुछ चार्ज वगैरह देना पड़ता है क्या यहाँ पर, निगम वगैरह का सबका? हाँ चार्ज लगेगा ना भैया यहाँ पर। चार्ज लगेगा, नगर निगम के लगते हैं यहाँ पर, पुलिस वालों के लगते हैं। अच्छा। और उसके बाद से जिनके जगह है कब्जे कर रखे हैं आके, जो ज़्यादा बदमाश लोग हैं, हाँ उनको देना पड़ेगा जब जाके आपकी दुकान लगेगी। अच्छा, तो मतलब कितना कितना देना पड़ता है टोटल मिला के सबको? देखो 50 रुपये तो नगर निगम के लगते हैं और 30 रुपये पुलिस वाले के लगते हैं, और उसके बाद संडे के दिन डबल लगते हैं। ठीक है। डबल आते हैं, ड्यूटी लगती है तो उनको डबल देना पड़ता है। और जिनकी ऑलरेडी ज़्यादा बदमाश लोगों ने जो उनकी जगह वगैरह है उनको अलग ऑलरेडी देना पड़ता पैसे। अच्छा। उसके बाद आपकी दुकान है उनको 200-300 रुपये देना पड़ता जगह वालों को। अच्छा, कौन किनकी दुकान है यहाँ पे कब्जे की, कौन है? नगर उसके बाद कपिल है, कपिल नाम का व्यक्ति है, उसका इशाक शेट्टी। ज़्यादा बदमाश लोगों ने यहाँ पर दुकानें कई दिनों से कब्जे कर रखे, सीधे साधे व्यक्तियों को भगा देते हैं। अच्छा अच्छा। सीधे साधे व्यक्तियों को भगा के कब्जा दादागिरी करके कब्जा करके। मतलब मेरे को उनको भी देना पड़ेगा? हाँ उनको देना पड़ेगा। तो भैया उसकी पर्ची वर्ची तो दे देंगे ना ये लोग? ये पर्ची स्लिप वगैरह नहीं देते, निगम भी नहीं देता भैया? नहीं देते, चुपचाप से आके ले जाते हैं। बजे आते हैं भैया देने के लिए? वो आते हैं शाम के टाइम आते हैं, 4-5 बजे आते हैं वो। अच्छा, आप भी देते हो? जी मैं भी देता हूँ। अच्छा भैया, तो आपको पर्ची वगैरह देते हैं क्या ये लोग? ये पर्ची वगैरह कुछ नहीं देते, स्लिप वगैरह पर्ची कुछ भी नहीं। बस मतलब ये टोटल मिला के कि पुलिस का मिला के टोटल कितना देना पड़ता है यहाँ पे? पुलिस को नगर निगम का मिला के 80 रुपये देना पड़ते हैं रोज। इमामबाड़ा है ना ये, इमामबाड़ा हाँ क्षेत्र है? इमामबाड़ा है, निहालपुर से लेके गोपाल मंदिर जितने भी डीए लगते सबको देना पड़ता है। सबको देना पड़ता है? सबको देना पड़ता है। अच्छा 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 भाई साहब, तो मतलब ये सिर्फ 200-300 रुपये मतलब रोज का देना है? रोज के देना पड़ेगा आपको यार भाई साहब। और अभी तो बहुत ही मुश्किल है ये 200-300 रुपये भी कमाना। अभी तो 200-300 रुपये सिर्फ इनके निकाल तो भैया इनको देना पड़ता है। भैया व्यापार का, क्योंकि मैं भी दुकान डालने का सोच रहा हूँ, तो व्यापार कैसा चल रहा है यहाँ पर? व्यापार तो इतना है नहीं है, इतना व्यापार तो है नहीं, बहुत ही मध्यवाड़ा आप देख सकते हो। मार्केट में भीड़ भाड़ भी नहीं है, कामकाजी सब दुकानदारों पे देख लो आप, कोई भीड़ ही नहीं दिख रही आपको। शाम के टाइम 5-6 बजे के बाद चलता है थोड़ा बहुत, तो इनको देना पड़ता रोज। अगर नहीं दोगे तो दुकान नहीं लगाने देंगे। दुकान नहीं लगाने देंगे? दुकान नहीं लगाने देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो मतलब पूरी तरीके से मतलब वो देना ही पड़ेगा अपने को, उसके बिना नहीं लगा पाएंगे? देना ही पड़ेगा, दोगे आप जब भी दुकान लगेगी आपकी। अच्छा 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 भाई साहब, तो भाई जब मेरे को ठिया लेना है तो कहाँ दिलवा दोगे आप? इमामबाड़ा के आसपास दिलवा दोगे? इमामबाड़ा और कपिल के कन्हैया के मिलना पड़ेगा आपको जगह के लिए। कपिल नाम का व्यक्ति नगर निगम का काम करता है, लड़का मेन है वो नगर निगम का,
कपिल ही पैसा पूरा उगाता है पूरा यहाँ पर रोज। निगम के पैसे कपिल वो जी कपिल ही उगाते हैं। उगाता है, कपिल और इरशाद। और बदमाश भी उनके साथ में रहते हैं, सेट्टी वगैरह, ये अच्छा। आते हैं रोज पैसे उगाना। मतलब फिर जो ये पैसा इकट्ठा करके नगर निगम को मतलब देते जो हैं। पैसे नहीं देगा उसके साथ में मारपीट वगैरह। मारपीट वगैरह, लड़ी झगड़ा ये होता है भाई। आप अगर पैसे नहीं तो एक भैया दिन नहीं जैसे दोगे इस दूसरे प्रकार दिन आपको से हटा देंगे। जैसे भाई साहब अगर नहीं कमा के दे पाए, हम एक दिन जैसे नहीं कमा के दे पाए तो क्या हमारे साथ भी यही होगा क्या भैया? नहीं, हटा देगी, आपकी दुकान हट जाएगी, दूसरे दिन दूसरे को लगा देगी। तो जो भाई साहब पैसे अगर मैं देगा पुलिस के उसी पास की में जाता हूँ तो पुलिस भी मदद, पुलिस तो करेगी ना मेरी मदद? नहीं, वो नहीं करेगी, वो इनके पक्ष में रहती है इनके। हाँ, अब ये आप दोगे पैसे तो ही लगेगी, नहीं दोगे तो नहीं लगेगी। तो अब आप भी देते हो और मुझे भी देना पड़ेगा और देना पर्ची भी नहीं पड़ेगा। मिलेगी। हाँ, अच्छा भैया, तो आपको पर्ची वगैरह देते हैं क्या ये लोग? ये पर्ची वगैरह कुछ नहीं है, स्लिप वगैरह पर्ची कुछ भी नहीं है। बस मतलब ये टोटल मिला के कि पुलिस का मिला के टोटल कितना देना पड़ता है यहाँ पे? पुलिस को नगर निगम का मिला के 80 रुपये देना पड़ते हैं रोज। इमामबाड़ा है ना, ये इमामबाड़ा हाँ, क्षेत्र है ना? इमामबाड़ा है, निहालपुरे से लेके गोपालगंज जितने भी डीए लगते सबको देना पड़ता है। सबको देना पड़ता है। सबको देना पड़ता है। अच्छा भाई साहब, तो मतलब ये सिर्फ 200-300 रुपये मतलब रोज का देना है? रोज के देना पड़ेगा आपको। यार भाई साहब और यार, अभी तो बहुत ही मुश्किल है ये 200-300 रुपये भी कमाना। अभी तो 200-300 रुपये सिर्फ इनके निकाल तो तो भैया इनको देना पड़ता अभी भैया है। व्यापार काम के, क्योंकि मैं भी दुकान डालने का सोच रहा हूँ, तो व्यापार कैसा चल रहा है अभी यहाँ आपका? पर व्यापार तो इतना है नहीं है, इतना व्यापार तो है नहीं, बहुत ही मध्य वाला। आप देख सकते हो मार्केट में भीड़ भाड़ भी नहीं है। कामकाजी सब दुकानदारों पे देख लो आप, कोई भीड़ ही नहीं दिख रही आपको। शाम के टाइम 5-6 बजे के बाद चलता है थोड़ा बहुत, तो इनको देना पड़ता है रोज। अगर नहीं दोगे तो दुकान नहीं लगाने देंगे। दुकान नहीं लगाने देंगे? दुकान नहीं लगाने देंगे। अच्छा, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो मतलब पूरी तरीके से मतलब वो देना ही पड़ेगा अपने को, उसके बिना नहीं लगा पाएंगे। देना ही पड़ेगा, दोगे आप जब भी दुकान लगेगी आपकी। अच्छा भाई साहब, तो मैं जब मेरे को ठिया लेना है तो कहाँ दिलवा दोगे आप? इमामबाड़े के आसपास हाँ, दिलवा दोगे? इमामबाड़े और कपिल के कहीं आके मिलना पड़ेगा आपको जऊ के लिए। कपिल नाम का व्यक्ति नगर निगम का काम करता है, लड़का मेन है वो नगर निगम का। कपिल ही पैसा पूरा उगाता है पूरा यहाँ पर रोज। निगम के पैसे कपिल वो जी कपिल ही उगाते हैं। उगाता है, कपिल और इरशाद। और बदमाश भी उनके साथ में रहते हैं, सेट्टी वगैरह, ये आते हैं रोज पैसे उगाना। मतलब फिर ये पैसा इकट्ठा करके नगर निगम को मतलब देते जो हैं। पैसे नहीं देगा उसके साथ में मारपीट वगैरह, लड़ी झगड़ा ये होता है भाई। आप अगर पैसे नहीं तो एक भैया दिन नहीं जैसे दोगे इस दूसरे प्रकार दिन आपको से हटा देंगे। जैसे भाई साहब अगर नहीं कमा के दे पाए, हम एक दिन जैसे नहीं कमा के दे पाए तो क्या हमारे साथ भी यही होगा क्या भैया? नहीं, हटा देगी, आपकी दुकान हट जाएगी, दूसरे दिन दूसरे को लगा देगी। तो भाई जो साहब पैसे अगर मैं देगा पुलिस के उसी पास की। में जाता हूँ तो पुलिस तो करेगी ना मेरी मदद? नहीं, वो नहीं करेगी, वो इनके पक्ष में रहती है इनके। हाँ, अब ये आप दोगे पैसे तो ही लगेगी, नहीं दोगे तो नहीं लगेगी। तो अब आप भी देते हो और मुझे भी देना पड़ेगा और देना पर्ची भी नहीं पड़ेगा। मिलेगी। हाँ, भैया क्या पेटीएम है? तो आज वो नगर निगम वालों की कुछ पिक्चर हुई। नगर निगम वाले भी काका बाज नहीं आते हैं, बेफालतू में गरीबों को इतना परेशान कर रहे हैं। वहाँ पे भी मतलब लोगों से पता है वसूली कर रहे हैं बेचारे ठेले वालों से। अपने यहाँ पे भी करते हैं क्या? इधर साइड भी करते हैं क्या? इधर होती है मगर अपने इधर आ नहीं सकते। अच्छा, इधर होती है? इधर होती है मगर अपने इधर नहीं आ सकते। अच्छा, क्यों नहीं आ सकते? एक बार तबीयत के उनको झाड़ दिया। अच्छा, एक बार सारे तो झाड़ चुके हैं इसलिए नहीं आते हैं ना यहाँ पे। तो अब सर जो है वो बोलता है दादा मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, हाँ। एक 5 मिनट के लिए गाड़ी हटा दो। अच्छा केला भी साथ में, वो ताला भी साथ में था। अच्छा, और जीप भी थी। हाँ। तो उस अफसर ने बोला दादा मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पिता बराबर हो, तुमको थोड़ा 5 मिनट के लिए। अरे इसको दादा बता, ये चीज़ समझ में नहीं आती यार। पहले आदमी इतना टूट चुका है लॉकडाउन में, इस तरीके से लोगों से पैसे वसूल के किसी गरीब आदमी से क्या मतलब है? मतलब नहीं आता है, खाली लिए परेशान करना है बस, और कुछ नहीं है। मेरे को लग रहा था कि अपने इधर तो कुछ होगा नहीं, बाकी आप बता रहे हो इधर भी आते थे। मेरे पास आए ना तो मैंने उनके पास तो 2-3 बातें ऐसी रखी। अच्छा, तो नीचे से ऊपर उनके फटने लगी। बोला ये क्या सवाल जवाब हो रहा है? मतलब आपके पास में भी आए थे मांगने है ना? नहीं, मेरे पास तो ठेला उठाने भी आए थे। तो ठेला उठाने ही आए थे? हाँ। ओहो, हाँ तो सही बात है ना, खर्चा दोगे तो भैया लगाओ, नहीं खर्चा दो तो ठेला उठाएंगे साले उन।
मैंने तो सवाल ही ऐसे करे ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्या सवाल करा? पहली बात हम्म तो मैं आपके फुटपाथ पे हूँ क्या, हम्म, रोड पे हूँ क्या, हाँ कोई जवाब नहीं। उसके अलावा सफाई के मामले में आओ तो मेरे ठेले के आसपास कचरा दिख रही है क्या, झूठा? हाँ, कुछ भी तो नहीं है। सही किसी बात, बात का जवाब नहीं। ज्यादा किसी बात का जवाब नहीं रहेगा ना, सही बात।